राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री नारायण श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत की कथा। तो चलिए सुनते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तभी अमावस्या तिथि का योग्य बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत का विधिवत श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को उनका पूजन तथा तर्पण करना चाहिए, परंतु माघ मास में जो अमावस्या आती है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मन और वाणी पर विराम रखते हुए स्नान कर प्रभु के नाम का स्मरण करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ या भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से काफ़ी पुण्यों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं मौनी अमावस्या व्रत की कथा क्या है। मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह करके अपनी बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। सप्तपदी का मतलब होता है मंडप में ही विधवा होना। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण क्या और कैसे है पंडित जी? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि सोमा नाम की एक धोबन है जिसका निवास स्थान सिहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवंती के विवाह से पूर्व उसे अपने घर बुलाओ। उसी के पुण्य से उसकी वैधव्या नष्ट होगी। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का और उसकी बहन अपने साथ लेकर सिहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चल पड़ते हैं। सागर तट इतना बड़ा होता है कि उसे पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक बड़ा सा घोंसला था। घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के 2 बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायकाल के समय उन बच्चों की माँ वहाँ पर आई। माँ आई, उनके लिए भोजन लेकर आई। तब वह अपनी माँ से बोले कि माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आप उन्हें कुछ भोजन करा दो, तब हम भोजन करेंगे, क्योंकि अतिथि भगवान के सामान्य होता है। नहीं तो हम भोजन नहीं खाएंगे। तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वंशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करवा दूंगी। नदी को पार करा के सिहल द्वीप सोमा धोबन के यहाँ पहुँचा दूंगी और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता, गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वह नित्य प्रातः काल उठकर सोमा का घर में झाड़ू पोछा करते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर में कौन रोज झाड़ू पोछा कर जाता है, फुहार लगाता है, घर को लीप पोत जाता है? उनकी सभी बहुओं ने कहा, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं करता, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागती रही और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का
उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समस्या पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या की वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते चलते सोमा ने अपने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का भी देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, जब तक इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। फिर सोमा धोबन बहन भाई के साथ उनके गांव कांचीपुर जा पहुंची। दूसरे दिन गुणवंती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। पति के मरते ही सोमा ने तुरंत अपने पुण्य का फल गुणवंती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवंती के पुण्य फल दे देने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में जा रही थी, तभी पीपल की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 परिक्रमा की। इससे पूर्व होते ही उनके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव का फल मधुर होता है, इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो यह मौनी सोमावती अमावस्या की व्रत की कथा थी। किस प्रकार एक सोमा धोबन ने अपना पुण्य दूसरों को देकर भी पुण्य कमाया, और पूजा पाठ करके तो वह पुण्य करती ही थी। तो यह दान देना, अपना पुण्य किसी को देना, निस्वार्थ पूजा पाठ करना, यह भी एक तरह का पुण्य है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर आप भी स्नान करें, दान करें, पूजा पाठ करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाल के स्नान जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।